यूजेज ऑफ कनकेव मिरर। आज हम लोग कनकेव मिरर का यूज को पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है कनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज सेविंग मिरर्स एंड मेकअप मिरर टू सी द लार्ज साइज इमेज ऑफ द फेस। इसका मतलब यह हुआ कि कनकेव मिरर का प्रयोग सेविंग मिरर और मेकअप मिरर के रूप में किया जाता है। यह इसलिए किया जाता है कि उससे हम चेहरे को बड़ा करके देख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज कनकेव मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्चलाइट एंड हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल्स टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसका मतलब हुआ कि हमारे कनकेव मिरर का यूज टॉर्च, सर्च लाइट और हेडलाइट में किया जाता है। इससे क्या फायदा होता है कि हम एक पावरफुल बीम ऑफ लाइट को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे किसी भी चीज को हम आसानी से देख पाते हैं। थर्ड पॉइंट इज द डेंटिस्ट यूजेज कनकेव मिरर्स टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट। इसका मतलब यह है कि डेंटिस्ट जो होता है कनकेव मिरर का यूज पेशेंट के दांत को देखने के लिए करते हैं। इससे दांत जो होता है बहुत बड़े साइज में दिखता है, जिससे उनको ट्रीटमेंट करने में काफी आसानी होती है। फोर्थ पॉइंट इज डॉक्टर्स use concave mirrors as doctor's head mirror to focus light coming from lamp on the body parts such as ear, eye, nose, throat etc. of a patient which are to be examined by them। इसका मतलब यह हुआ कि डॉक्टर्स जो होते हैं एक हेड मिरर के रूप में कनकेव मिरर का यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि वो लाइट को एक जगह कंसंट्रेट कर पाते हैं, जिससे उनको बॉडी पार्ट को एग्जामिन करने में काफी आसानी होती है। फिफ्थ पॉइंट इज लार्ज साइज कनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। इसका मतलब हुआ कि सोलर भट्टियों में हमारे कनकेव मिरर का यूज किया जाता है। यह इसलिए किया जाता है क्योंकि वो हमारे पूरे सनलाइट को एक जगह इकट्ठा कर देता है, जिससे हमें आसानी से एक जगह बहुत ज्यादा मात्रा में हीट उत्पन्न हो पाती है। अब यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर में फर्स्ट यूज होता है कन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज्ड एज रेयर व्यू ऑफ व्हीकल्स। इसका मतलब यह हुआ कि कन्वेक्स मिरर का यूज हम लोग गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में करते हैं। इससे क्या होता है कि हमें पीछे का बहुत बड़ा एरिया एक बार में दिख जाता है, जिससे हमको गाड़ी चलाने में काफी आसानी होती है। सेकेंड पॉइंट इज कन्वेक्स मिरर यूज एज रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लाइट, यानी कि स्ट्रीट लाइट में रिफ्लेक्टर के रूप में यूज किया जाता है। थर्ड पॉइंट का मतलब यह हुआ कि बड़े बड़े मॉल या हॉल में कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। कन्वेक्स मिरर का ही यूज किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि बहुत बड़ा चीज को हम छोटे में देख के अपना डिसीजन ले सकें। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हमें कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर और प्लेन मिरर दे दिया जाए तो हम उसमें कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा कन्वेक्स मिरर, कौन सा कनकेव मिरर और कौन सा प्लेन मिरर है। तो हम इसमें सिर्फ देख के बिना छुए पता लगाना हो तो हम तीन चीजों का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है प्लेन मिरर प्रोड्यूसेस वर्चुअल इरेक्ट इमेज ऑफ द सेम साइज ऑफ आवर फेस, यानी कि प्लेन मिरर की एक खासियत होती है कि जो हमारे इमेज बनाता है बिल्कुल हमारे सेम साइज का होता है और उसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक है लेकिन साइज सेम रहता है। सेकंड है कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द फेस। कनकेव मिरर से हम चेहरे को बड़ा करके देख सकते हैं। कन्वेक्स मिरर प्रोड्यूसेस वर्चुअल इरेक्ट बट डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द फेस, यानी कि कन्वेक्स मिरर का से जो हमारा चेहरा दिखता है छोटा दिखता है। यानी कि हम इसमें 3 पॉइंट से डिनोट किए। फर्स्ट पॉइंट है प्लेन मिरर में सेम साइज दिखेगा, कनकेव मिरर में बड़ा दिखेगा और हमारा कन्वेक्स मिरर में छोटा दिखेगा। अब देखिए, अब साइन कन्वेंशन है। जब हम लोग इससे रिलेटेड सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमें साइन कन्वेंशन का यूज करना पड़ेगा। हम लोग एक मिरर फार्मूला के बारे में जानेंगे, उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फिर ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट को हमें निकालना पड़ेगा। इसके लिए साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ता है। तो जैसे हम लोग पहले पढ़े हुए हैं कि किसी भी मिरर में एक पोल होता है, तो पोल जितने भी साइन कन्वेंशन में डिस्टेंस का नापने का एक पैमाना है, इसमें हम लोग पोल से कोई भी मेजरमेंट करेंगे तो उसका क्या रूल है देखिए कि करके पढ़ा जाए। फर्स्ट पॉइंट है ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर एज ओरिजिन, यानी कि कोई भी डिस्टेंस को हम लोग पोल से नापेंगे और ये मान लेंगे कि उसकी डिस्टेंस की शुरुआत वहीं से होती है। सेकंड पॉइंट इज डिस्टेंस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव, यानी कि अगर इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे आ रही है, पोल से उस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस रहेगा उसको हम लोग पॉजिटिव देखेंगे। सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज नेगेटिव, यानी कि पोल से और लाइट का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई डिस्टेंस है तो उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। फोर्थ पॉइंट इज डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड रहे और परपेंडिकुलर रहे तो उस डिस्टेंस को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, डिस्टेंस मेजर्ड डाउनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव, यानी कि अगर कोई डिस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट हाइट या इमेज हाइट जो भी हो
अगर हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड हो और परपेंडिकुलर हो तो उसको हम लोग निगेटिव लेंगे। अब देखिए इसका हमने एक डायग्राम भी बनाया है, इसको देखें। यहाँ पे आपको एक कनकेव मिरर दिख रहा है, पी इसका पोल है, एक्स और एक्स डैश हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, सी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हमारे लाइट का डायरेक्शन जो है हमारा लेफ्ट टू राइट है, इसमें लिखा गया है यहाँ पे देखिए डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अब इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस लेंगे पी से एक्स की तरफ वो हमारा सारा डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, पी से एक्स डैश की तरफ जो भी डिस्टेंस होगा वो हमारा निगेटिव होगा। अब यहाँ पे P से अपवर्ड ऊपर की तरफ जो भी डिस्टेंस होगा, यहाँ पे हमने लिखा है हाइट अपवर्ड पॉजिटिव, यानी कि यहाँ से P से ऊपर की तरफ जो भी डिस्टेंस हो, चाहे P के पास हो चाहे P से दूर हो, सारा डिस्टेंस को हम लोग पॉजिटिव लेंगे। P से नीचे वाली जितना भी डिस्टेंस हो, चाहे P के पास हो चाहे P से दूर हो, वह सारा निगेटिव हो जाएगा। तो इस साइन कन्वेंशन का यूज करके हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसके बाद हमको मिरर फॉर्मूला देखना है। तो मिरर फार्मूला एक रिलेशनशिप बताता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ का। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है कि पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, इसको जनरली हम लोग यू से डिनोट करते हैं। हमारा इमेज डिस्टेंस जो होता है पोल से इमेज के बीच का डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग जनरली भी से डिनोट करते हैं। और फोकल लेंथ को हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। यानी कि मिरर फॉर्मूला गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस यानी कि हमारा वी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u एंड फोकल लेंथ f ऑफ स्फेरिकल मिरर नोन एज मिरर फार्मूला। यही हमारा रिलेशनशिप बताता है, यानी कि रिलेशनशिप हमारा है 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको देखिए आप। यानी कि इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। हियर वेयर इसमें हम लिखे हैं v इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, यानी कि मिरर का मतलब पोल से यहाँ पे होगा। VU है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, यानी कि यहाँ पे पोल से हम डिस्टेंस लेंगे। और F है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, यानी कि F जो है फोकल लेंथ है। मिरर फॉर्मूला के बाद लीनियर मैग्निफिकेशन देखना है। लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब यह होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उससे कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा हमारा इमेज बनता है, और उस इमेज और ऑब्जेक्ट का जो हाइट है उसके बीच रिलेशनशिप जो बनता है उसी को हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो लीनियर मैग्निफिकेशन एक रिलेशनशिप दिखाता है, इसका डेफिनेशन लिखना हो तो लिखा गया है, देख लीजिए इसको। Magnification produced by a spherical mirror gives the relative extent to which the image of an object is magnified with respect to the object size. The linear magnification is expressed as the ratio of the height of the image to the height of object. यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन m से अगर डिनोट करें तो हाइट ऑफ द इमेज को hi से डिनोट किया जा सकता है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को ho से डिनोट किया जा सकता है। यानी कि मैग्निफिकेशन को m से डिनोट करते हैं, m इज इक्वल टू होगा hi अपॉन ho। यही लीनियर मैग्निफिकेशन है। और एक और रिलेशनशिप है कि अगर लीनियर मैग्निफिकेशन को हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के टर्म में हम रिलेट करना चाहें तो इसे एक और रिलेशनशिप मिलेगा, और ये रिलेशनशिप है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू hi अपॉन ho। hi मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज, ho मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। यहाँ फिर से मैं बता दूं आपको कि v का मतलब यहाँ पे होगा इमेज डिस्टेंस और u का मतलब होगा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन तक हुआ। ये हमारे मिरर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम थे इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके पहले अगर आपसे यह है कि इस चैनल को आप जितना अधिक से अधिक प्रचारित करना चाहें, अपना प्यार दें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें।